गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज बात करूंगा एक बुक पे जिसका नाम गुनाहों का देवता है। उसे धर्मवीर भारती साहब ने लिखा है। तो वो किताब कुछ ऐसे है कि उस पे कई सारे भूमिकाएं हैं, कई सारी भूमिकाएं हैं जिसमें सब लोग किसी न किसी चीज़ में संघर्ष करते हैं। लेकिन अंततः एक चीज़ उसमें ये खटकती है कि कैसे किसी लड़की ने अपने प्रेम के लिए अपने आप को, अपना सर्वस्व सर्वस्व अपना सब कुछ गंवा दिया। तो आइए आपको दिखाते हैं वो बुक, और उसमें से मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आपको बताते हैं। ये है वो किताब, देख सकते हैं आप, गुनाहों के देवता। इसमें धर्मवीर भारती साहब ने लिखा, कहीं ना कहीं ये कहानी उनके जीवन से ही जुड़ी है, जिसमें एक सुधा है, एक चंदर है, एक बिनती है, एक बर्टी है, और गेसु है, पम्मी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है, जो सबसे ज़्यादा झकझोर देने वाला दृश्य है इस कहानी में, वो सुधा का है। सुधा ने चंदर से प्रेम किया। चंदर ने समाज के खातिर उस प्रेम को झुठला दिया, ठुकरा दिया। उसी समाज की खातिर जो समाज कभी किसी को अपना मानता ही नहीं है, कभी किसी को ये नहीं समझता कि ये हमारा है, वही समाज, उसी के खातिर उसने कोमल सी लड़की, प्यारी सी लड़की सुधा का जीवन नष्ट कर दिया। वही सुधा, उसके लिए जो चंद्र देवता था, वही आगे चल के उसके लिए गुनाहों का देवता बन गया। इसमें कुछ पंक्ति हैं जिसे मैं आपको दिखाता हूँ, जो मुझको बहुत प्रभावित करती हैं। सबसे पहले तो एक पंक्ति यहाँ है, इस की दिखाता हूँ अभी आपको। मैंने यहाँ पे, इसमें एक सुधा कहती है, सुधा का जब चंदर से जब उसने अपने प्रेम का इजहार किया तो चंदर पीछे हट जाता है, उससे डरता है, बोलता है, फिर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो बहुत दिनों के बाद फिर उसका एक रिश्ता आता है, जो कैलाश नामक एक व्यक्ति होता है, उससे रिश्ता उसका जुड़ता है। तो फिर एक दिन ऐसे झुलकती झिलझिलाती हुई बैठी अपने कमरे में सुधा बीमार पड़ी रहती है। तो चंदर जाता है तो बोलता है, तो सुधा वहाँ बोलती है कि आ गए चंदर। तो चंदर, कुर्सी फेंकी हुई थी तो चंदर ने कुर्सी उठा के दी। तो जब कुर्सी चंदर ने उठाया तो सुधा बोलती है कि आज कुर्सी उठा कर दे रहे हो, कल अर्थी भी उठाओगे। एक पंक्ति एक ऐसी है यहाँ पे झकझोर देने वाली। और एक पंक्ति है कि जब वो उसका बोल जाता है उससे मनाने उसके कमरे में उसके विवाह के लिए, तो बोलती है कि अगर पुनर्जन्म जैसी कोई चीज़ नहीं होती तो ये तो तुम मुझसे अनंत काल के लिए बिछड़ चुके हो। मतलब चंदर ने एक जीती जागती स्त्री को, सुधा को, मतलब उसका जीवन नष्ट कर दिया। वो पुरानी सुधा कभी बन ही नहीं पाई, जो पहले थी, चंचल सी स्वभाव की, खिलखिलाती हुई, हंसती हुई, वो सुधा कभी लौटी ही नहीं। इसीलिए हमारे समाज में बहुत सी कुरीतियाँ हैं ऐसी, जिसे आजकल लोग बहुत बढ़ावा देते हैं। इस किताब में बहुत सी हैं ऐसी चीज़ें। इसमें एक चीज़ यहाँ पे है जो मुझे झकझोरती है। जब बिनती, सुधा जब अपनी अंतिम सांस लेती है तो सुधा
अंतिम सांस लेती है, यहाँ पे कुछ शब्द बोलती है वो। यहाँ पे था कुछ ऐसा कि अरे तो हाँ, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि जब वो हॉस्पिटल में भर्ती रहती है तो सुधा चीखती है, वहाँ पे बोलती है कि तुम कौन हो, चंदर को नहीं ले जा सकते, मैं तो चल रही हूँ चंदर, मैं जाती हूँ इसके साथ, घबराना मत, मैं अभी आती हूँ, तुम तब तक चाय पी लो। वो जो उसको लेने आया था यमराज का दूत, उसको बोलती है कि मैं तुम्हें उस नरक में नहीं जाने दूंगी, मैं तो जा रही हूँ, बिनती मेरी चप्पल ले आ। फिर सुधा ने अपने सिर को चंदर के बाहों में लुढ़क दिया। तो यहाँ पे एक पंक्ति है कि सुधा अंतिम समय अपने आप को चली गई छोड़कर, लेकिन जबकि यहाँ पे उस व्यक्ति को जाना था जिसने उसको इतना सारा प्रताड़ना दिया। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब व्यक्ति एक तरफा प्रेम कर सकता है ना, तो बहुत कुछ कर सकता है। उसी एक तरफा प्रेम ने सुधा का जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सुधा का देहांत हो जाता है, फिर बाद में उसका क्रियाकर्म होने के बाद चंदर जाता है, तो फिर वहाँ गंगा के किनारे खड़ा होके वहाँ बिनती के साथ उसने जो उसकी अस्थियाँ थी गंगा जी में प्रवाहित की। फिर वहीं छः बिनती से छीना झपटी हुई, जो बिनती उसकी बुआ की लड़की थी सुधा की। फिर वही देखिए यहाँ पे लिखा है कि बिखरी हुई, लगते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि चंदर ने तख्त छीना, झपटी में बिखरी हुई राख चुटकी में उठाई और बिनती की मांग में भर कर मांग चूम ली। सितारे टूट चुके थे, तूफान खत्म हो चुका था, गंगा की लहरों में बहता हुआ राख का साफ टूट फूट कर बिखर चुका था और नदी फिर उसी तरह बहने लगी थी जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। मतलब यहाँ भी ये किताब ये दर्शाती है कि अगर आपने जो एक तरफा बोलते हैं, वन साइडेड लव बोलते हैं, अगर उसको किया है तो आपका जीवन मतलब इट विल किल यू स्लोली 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 टिल द डेथ। बाद में मैं आपको एक शायरी बताता हूँ जो इससे थोड़ा सा रिलेट करेगी, जो जॉन साहब की है कि बहुत शोर है मेरे अंदर, मुझे खामोशी पसंद है। तो गाइज ये कहानी हमें बताती है कि अगर एक तरफा इसका आप कर रहे हैं तो वो आपको धीरे धीरे ख़त्म कर देगी। इसीलिए आप अगर अपनी मन पसंदीदा शख्स को चुनते हैं तो उसको अपने तरीके से जैसा आप चाहते हैं वैसे उसे समझाइए। अगर करते हैं एक तरफा इस तो सोच समझ कर कीजिए, संभल कर कीजिए, यहीं पे धीरे धीरे आपको ख़त्म करता जाएगा। फिर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। डू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।